गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ वाइब्स। आज हम बात करेंगे पेपर वन के मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आपको पता है कभी भी कोई भी एग्जाम में पूरा सिलेबस नहीं आता है, कुछ ही ऐसे टॉपिक होते हैं, रिपीटेड टॉपिक या इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल लीजिए, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। सो मैं आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक बताने वाली हूँ जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अभी तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो सिलेबस को छोड़ दीजिए, एटलीस्ट आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार या दो बार अच्छे से जरूर पढ़ के जाएं। सो पेपर वन के बारे में बात करते हैं, ओल्ड 10 यूनिट्स के बारे में। ये आपके ओल्ड 10 यूनिट्स हैं। सबसे पहले देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड की बात आती है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने लर्निंग थ्योरीज जरूर पढ़ी होंगी, जैसे कोलबर्ग की हो गई, स्किनर की हो गई, पेवलो की, वाइगोट्स्की की, एल्बर्ट बंडूरा या फिर ओसबेल की, और ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, सो आपको स्किप नहीं करना है। लेवल ऑफ टीचिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे आप सेट का एग्जाम देख लीजिए, चाहे नेट का देख लीजिए, चाहे पीएचडी एंट्रेंस का देख लीजिए, अभी तो नहीं होगा बट स्टिल इस टॉपिक से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, एकदम पूरा डिटेल में पढ़ के जाना, और जितने भी इस टॉपिक से पीवाईक्यू बने हुए हैं उनको प्रैक्टिस करके जाना। डोमेन ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, इन डोमेन को भी आप पढ़ के जाना। और स्वयं एंड स्वयं प्रभा और मूक, फेवरेट टॉपिक है एनटीए का। इवेल्युएशन सिस्टम, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव इवेल्यूशन, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए, थोड़ा सा डिटेल में पूछा जाएगा, तो अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इससे आपसे क्वेश्चन आते हैं। सो टीचिंग एप्टीट्यूड में यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको डेफिनेटली पढ़ के ही जाना है। सेकंड बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। सबसे पहले रिसर्च के टाइप्स, जितने भी टाइप्स हैं 20-25 सब आपको पढ़ने हैं, बहुत बड़े नहीं है बट आपको पढ़ के जाने हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, ये आपको देख के जाने हैं, और कौन सा रिसर्च टाइप क्वालिटेटिव होगा, कौन सा क्वांटिटेटिव होगा, ये आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ स्किल्स, देन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग से अक्सर हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। और रेफरेंसिंग स्टाइल है, इनके बारे में भी एक बार पढ़ के जाना। रिसर्च एथिक्स, प्लेगरिज्म, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आपको काम आएगा। रिसर्च सॉफ्टवेयर नेम एंड यूज, ये काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है। सॉफ्टवेयर जितने भी आपको रिसर्च के रिगार्डिंग मिले, आप उनको एक बार पढ़ लेना, और इनके नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए, उनका यूज क्या है वो आपको पता होना चाहिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सो ये कुछ रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट आरसी की बात करें तो आरसी में टॉपिक क्या आएगा वो तो आपको कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन यस, आपको इतनी हैबिट होनी चाहिए कि आप उस पैसेज को पढ़ पाओ और उसमें से आप क्वेश्चन और आंसर ढूंढ पाओ, ठीक है। सो आप ये काम कर सकते हैं कि एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले आप डेली एक आर्टिकल पढ़ें और उससे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें, चाहे आप प्रीवियस पैसेज ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन प्रैक्टिस आपको जरूर करके जानी है। आरसी को, डीआई को आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि पेपर वन में ये ऐसी 2 यूनिट हैं जो डेफिनेटली इनसे 5 और 5 10 क्वेश्चन आते ही हैं। बाकी यूनिट फिर भी ऐसी हैं कि पता चला कभी टीचिंग एप्टीट्यूड से कुछ भी नहीं आया और रिसर्च एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन आ गए। सो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, बट आरसी हो गया, डीआई हो गया, मैथमेटिकल एंड रीजनिंग हो गया, ये 15 क्वेश्चन आपके बिल्कुल फिक्स हैं, ये आपको बिल्कुल भी स्किप या हल्के में नहीं लेना है इनको। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं। काफ़ी इजी यूनिट मुझे लगती है, क्योंकि मेरा पेपर 2 कम्युनिकेशन है। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको देखना है, और बैरियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैरियर के बारे में आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, क्लासरूम कम्युनिकेशन, इनके बारे में एक बार ज़रूर देख के जाना। मास मीडिया थ्योरीज एंड मॉडल्स, जैसे कि अरिस्टोटल, लोसवेल, सैनन एंड वीवर का मॉडल, या फिर बैडलोस का एसएमसीआर मॉडल, ठीक है। सैनन वीवर मॉडल, बैडलो का एसएमसीआर मॉडल, ये मैंने अपने ही चैनल पे कवर भी कर रखे हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। सो आपको ये कम्युनिकेशन के अंदर इतने टॉपिक ध्यान में रखने हैं। नाउ बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की। सो रीजनिंग तो मैंने तो स्पेशली कभी नहीं पढ़ी यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि काफी कॉमन क्वेश्चन आते हैं। फिर भी आप नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन, ये सब आप देख सकते हैं। और मैथ्स में आपको ट्रेंड वाले क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके बिना मैथ्स अधूरी है। SI CI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, और डिस्काउंटिंग वाले क्वेश्चन हो गए, एवरेज या फिर टाइम एंड वर्क,
मिक्सचर, एलिगेशन, ये सारे टॉपिक आप एक बार जरूर देख कर जाएं। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलआर में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। और स्क्वायर ऑफ ऑपरेशन, ये आपको पूरा डिटेल में पूरा कंसेप्ट के साथ अच्छे से एक एक रूल इसका आपको पता होना चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन बना पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। मूड्स एंड फिगर, ये आपको पढ़ के जाना है। वेन डायग्राम अच्छे से आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। टाइप्स ऑफ प्रमाणास, जितने भी टाइप्स ऑफ प्रमाणास हैं, प्रत्यक्षा, अनुमान, उपमान, शब्दा, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि, सब आपको पता होना चाहिए। और स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना, व्याप्ति, हेतुआभास, ये सब आपको एलआर के अंदर पढ़ के जाना है। डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई के बारे में बात करें तो अगर मैथ्स के कुछ टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो डीआई आप डेफिनेटली बना लेंगे। रेशियो हो गया, परसेंटेज, एवरेज, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैथ्स अच्छी है तो डीआई में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आईसीटी की बात करते हैं, जनरल एब्रीवेशन, आपको पता है फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 500 या फिर हजार फुल फॉर्म पढ़ने बैठ जाए। आपको लगभग 50 से 100 कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होती हैं जिनसे एक या दो क्वेश्चन आपका बन जाता है। सो उस एक क्वेश्चन के लिए 50 से 100 टर्म्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पूरा हायरार्की आपको पता होनी चाहिए। और नंबर सिस्टम से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ये कौन से ईयर में लॉन्च हुए और इनसे रिलेटेड कोई भी अगर न्यू टर्म्स है तो वो आपको पढ़ के जानी है। ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम, पिंटेरेस्ट, यूट्यूब और बाकी भी आपको पता होंगे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी कुछ न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, जैसे एआई हो गया, या फिर वर्चुअल रियलिटी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्च इंजन के बारे में आपको पता होना चाहिए और ब्राउजर, सर्च ब्राउजर के बारे में पता होना चाहिए। पॉडकास्ट, जूम, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि इनसे क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है। सो एक बार इनसे गो थ्रू आपको जरूर हो जाना है। सर्च इंजन और जो ब्राउजर्स हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए, इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये पीवाईक्यू में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नाउ पीडी की बात करते हैं, एमडीजी और एसडीजी ऐसे टॉपिक हैं कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, टिप्स पे आपको सब कुछ याद होना चाहिए। पोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोल्यूशन से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इनसे क्या क्या डिजीज हो सकते हैं या फिर ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, नॉइज या फिर एयर पोल्यूशन। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेचुरल हैजार्ड्स और डिजास्टर, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपको पढ़ना है, जितनी भी गैसेस हैं उनके नाम आपको सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, प्रोटोकॉल हो गए जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, आईएसए, ये ऐसे टॉपिक हैं कि हो सकता है आपकी शिफ्ट में कई बार क्वेश्चन नहीं आए, कि कई बार आ भी जाए, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है एंड आई थिंक हर एक स्टूडेंट ने इतनी बार पढ़ लिया होगा कि सबको इनके बारे में पता होगा। सो इनको स्किप नहीं करके जाना है, ठीक है। हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन है इन एंशिएंट इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। एनईपी 2020 कभी भी भूल के नहीं जाना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हायर एजुकेशन के कमीशन हैं जैसे कि राधा कृष्ण कोठारी, मुदलियार, हंटर, एनकेसी, वुड डिस्पैच, सैडलर कमीशन, ये कुछ ऐसे कमीशन हैं जिनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूरा नहीं भी पढ़ो तो जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर पहले बने एटलीस्ट उसके अराउंड जरूर पढ़ के जाना। रोल ऑफ वुमेन इन हायर एजुकेशन, डिजिटल इनिशिएटिव्स आपको हायर एजुकेशन में पढ़ने हैं। और कोई भी ऐसा करंट अफेयर जो कि हायर एजुकेशन या फिर आईसीटी से रिलेटेड हो जो आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर पे ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही फोकस्ड हो जाना है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं वो भी बिल्कुल आपके रिलेटेड आएंगे, या तो हायर एजुकेशन या फिर आईसीटी से रिलेटेड आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी 10 यूनिट हो गई और मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, ये आप जरूर कवर करना। और इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो किसी भी टॉपिक में, बहुत कोई आपको डाउट हो तो आप बता देना। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।